पंजाबी आगे ओए। अब हमारे को यकीन हो गया, पक्का लिंडू राष्ट्र बनेगा भाई। इस देश में लिंडू राष्ट्र पक्का बनेगा। किस साइड में बनेगा वो तुम खुद देख लेना। आपको ना कई चीजें बताएंगे, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। हाँ, तुम्हारा लिंडू राष्ट्र बनेगा, बिल्कुल सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन फिर खालसा राष्ट्र भी बनेगा साथ के साथ, ये भी याद रखना। वीडियो को पूरा जरूर सुन लेना, कहीं भागो फिर भागना मत। सुनना जरूर वीडियो को, तुम्हारा बहुत कुछ काम आएगा। अच्छा, सेंसर बोर्ड ने आपत्ति उठाई थी पंजाब 95 के ऊपर, फिल्म जो मूवी है जसवंत सिंह खालरा भाई के ऊपर है, तो कोर्ट ने रोक लगा दी। अब सेंसर बोर्ड ने आपत्ति उठाई, एक अब ये फिल्म आ रही है इसके ऊपर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर। कोर्ट बोला सेंसर बोर्ड की आपत्ति कोई मायने नहीं रखती, फिल्म को हरी झंडी दो, फिल्म रिलीज करो। क्यों? क्योंकि ये लिंडू राष्ट्र के काम आएगी ये फिल्म, और वो खालसा राष्ट्र की फिल्म थी। समझते जाना अभी पूरा तुम। सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी, सेंसर बोर्ड की आपत्तियां हुई खारिज। फिर ये सेंसर बोर्ड किस चीज का नाम है भाई? ये पंजाब 95 के ऊपर कैसे चल रहा है? ओके, इस पर भी बाद में बात करेंगे। अभी तो और सुनते जाओ, तुम लिंडू राष्ट्र के कारनामे तो सुनो। कारनामे, एमपी में किताबों से कृष्ण के लिए माखन चोर शब्द हटेगा। क्यों हटेगा पता है? क्योंकि ये माखन चोर पे है ना, फिर किसी को याद आ जाता कोई वोट चोर है, गहने चोर है, राशन चोर है, फॉलोवर चोर है, फॉलोवर भी चोरी के रखता है, वो तंदूरी लाल सिलेंडर लाल का नाम सामने आ जाता है। इसलिए माखन चोर शब्द हटेगा। ओके, यहां पर भी ठीक था। अभी हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे, स्कूली बच्चों से बोले अनुराग ठाकुर, परंपराओं से जुड़ने के लिए। मतलब क्या? हनुमान पहला अंतरिक्ष यात्री था। नील आर्मस्ट्रांग आज तक हम पढ़ते आए भाई, चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ये हमारे को गलत क्यों पढ़ाएगा? अगर हनुमान पहला अंतरिक्ष यात्री था तो अमेरिका को क्यों नहीं पता इस बात का? नासा को क्यों नहीं पता? एक बार नासा में जाके बोलना ये बात है, तारी नासा की बंभीर ही सजा देंगे। थारा समझ में नहीं आओगा कुछ भी। मतलब कुछ भी उल जुलूल बक दो बच्चों के पास जाके, उल जुलूल बक दो तुम्हारे को जो पकड़ा होता है। पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान कर दिया, पहला वैज्ञानिक शिवजी भोला कर दिया, क्योंकि बच्चे की गर्दन जो के ऊपर हाथी की गर्दन लगा देना, पहला सर्जन तो वही था ना, है? पहला बलात्कारी फिर ब्रह्मा को बोलोगे? किसको बोलोगे? संस्कारी बलात्कारियों किसको बोलोगे? क्योंकि वो कहते हैं अपनी बेटी के साथ किया था बलात्कार, लिखा हुआ है ग्रंथों के अंदर। क्या सिखाना चाह रहे हो तुम बच्चों को? पहले तो ये बताओ, क्यों तुम ये गंदगी के ढेर बने हुए हो? पहले तो ये बताओ। उससे भी बड़ा, चलो तुम्हारे लिंडू राष्ट्र की धज्जियां उड़ाते हैं। शर्मनाक, पोली बैग और गत्तों में लपेट लाए 7 शहीदों के शव। बड़े कमाल की बात है ना। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में शुक्रवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद जवानों के शव पॉली बैग और गत्ते में लपेटकर गुवाहाटी तक ले आए गए। रविवार को इसकी तस्वीरें वायरल होने पर विवाद छिड़ गया। सोशल मीडिया पर आलोचना और गुस्सा देखकर सेना को सफाई देनी पड़ी। सेना को सफाई देनी पड़ी। दुर्गम इलाकों में बेहद असाधारण हालात और सीमित संसाधनों के चलते ऐसा करना पड़ा। भविष्य में शव उचित तरीके से लाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर भारत चीन बॉर्डर के पास तवांग में क्रैश हो गया था। हादसे में एयरफोर्स के 5 और सेना के 2 जवानों की डेथ हो गई। यहां से उनके शवों गत्ते और प्लास्टिक बैग में लपेट कर लाए गए। रिटायरमेंट लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग ने इनकी तस्वीरें ट्विटर पर शेयर कर दी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। सूत्रों के अनुसार मामला रक्षा मंत्री और इनके पास जो अपने क्या बोलते हैं रे, जो अभी जो टैक्स बढ़ा रही है, उन तक भी पहुंचा। उन्होंने दखल देकर सेना को सफाई देनी पड़ी। बड़ी कमाल की बात है कि सेना को सफाई देनी पड़ रही है। इससे ज्यादा और क्या होगा? यह है लिंडू राष्ट्र, यह है लिंडू राष्ट्र। अगर तुम खालसा राष्ट्र की बात करते हो, है नीला निशान साहिब था, ठीक है, ऊपर करपान गब्बे डाल तो नीचे कटार, ये निशान होता था। तुम्हारा बताओ, आजादी से पहले तुम्हारा कौन सा राष्ट्रीय ध्वज था? तुम्हारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम बता दो। हमने तो बता दिया, तुम्हारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम बता दो। चैलेंज है ये सोशल मीडिया के ऊपर सबको। इंडिया का राष्ट्रीय ध्वज बताओ आजादी से पहले कौन सा था? तिरंगा जी की आजादी के बाद बने ना। और RSS तो बोलते हम तिरंगे को नहीं मानते, 3 रंग अशुभ होते हैं। RSS ने बोली है ना ये बात? नहीं, सुना देंगे तुम्हारे को। ऐसे तुम मेरे को पता बाज नहीं आओगे, लेकिन फिर तुम्हारे को ना सुनाना पड़ता है।
बगैर सुने तुम मानते भी तो नहीं ना। तुम चिंटू इस टाइप के हो कि तुम्हारी चाहे हजारों लाखों गलतियां हो तुम मानोगे नहीं, तुम दूसरों की गलती पकड़ने चल देते हो। हमने फिर भी अपने राष्ट्रीय ध्वज का बता दिया, अपने राष्ट्रीय ध्वज का जरूर बताना हमारे को, ठीक है? ये लो। है देश विरोधी संगठन है देश विरोधी संगठन है। तो आरएसएस भाटी साहब आतंकी संगठन है, देश विरोधी संगठन है। आपके नेता ये बात कह रहे हैं। किस आरएसएस 1925 में गठन हुआ आरएसएस का। 1947 तक देश के स्वतंत्रता संग्राम से आरएसएस दूर रही, और केवल दूर नहीं रही, अंग्रेजों की मदद करती रही। जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना रहे थे, जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, तब आरएसएस के प्रमुख उस समय के गोलवलकर जी और हिंदू महासभा के सावरकर जी दोनों गांव में जा जाकर मीटिंग करके कह रहे थे अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ, यानी आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ। जब देश का संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया, तो उन्होंने गोलवलकर जी ने ऑर्गेनाइजर अखबार में लेख लिख के कहा स्पष्ट तौर पर कि संविधान हमें स्वीकार नहीं है। जब तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया, तब आरएसएस ने कहा यह तिरंगा हमें स्वीकार नहीं है, 3 रंग अशुभ होते हैं, हमारा ध्वज भगवा होना चाहिए। अब बताओ कौन सा था ध्वज तुम्हारा, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा था? जैसे हमने बता दिया, पूरा निशान साहिब का बता दिया, कहां पर कौन सा निशान था वो भी बता दिया। अब बता दो कम से कम, आजादी से पहले तुम्हारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा था? बताओ, है किसी को कुछ पता? बात कर देते हो लिंडू राष्ट्र है। संविधान को तुम नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते हो तुम, हैं? टन्नू मन्नू स्मृति जो भी है वो तुम्हारे, तुम उसको मानते हो, वो तुम्हारी चलेगी। तो हमारा भी गुरु ग्रंथ साहिब चलेगा। गुरु ग्रंथ साहिब से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार चला जाएगा। समझे या नहीं समझे? समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, आता चला जाएगा। तुम्हारा तो ऐसा समझ में डाल देंगे कि तुम्हारा समझ में ही नहीं आएगा, और फिर लास्ट में तुम खुद ही बोल देते हो कि हाँ ये देश विरोधी संगठन है। ये तुम्हारा जो भी है सो कॉल्ड पतल चाट या जो 2002 तक दोसा, वो भी 26 जनवरी 15 अगस्त को फहराते हैं। बाकी राष्ट्रपिता की हत्या में आरएसएस का सम्मान न किया हो, राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया हो, राष्ट्रपिता की हत्या में संदिग्ध हो, जो राष्ट्र के संविधान का विरोध करता हो, जी जी जी, तो उस संगठन के बारे में क्या कहेंगे? ओके ओके, आरएसएस आतंकी संगठन है, देश विरोधी संगठन है। शाबाश गुल्लू, लास्ट में तू भी मान गया आरएसएस देश विरोधी संगठन है, हैं? लास्ट में मान लिया। जब तुम्हारे सामने कोई पढ़ा लिखे आ जाता ना, अनपढ़ पटवारी हो, बस्ता भारी हो, तुम्हारे को कुछ समझ में नहीं आता। जिसको इतिहास का ज्ञान नहीं ना, तुम उसके साथ बहसबाजी लगाया करो। और जिसको इतिहास का ज्ञान है ना, पूरी भांड मंडिया और उसके दलालों को, सभी अंध भक्तों को, गंध भक्तों को, सभी को चैलेंज है। आजादी से पहले तुम्हारा राष्ट्रीय ध्वज क्या था बता दो। हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज बता दिया, संयुक्त पंजाब का क्या था, ठीक है? ऊपर कृपाण, गब्बे डाल, ते थल्ले कटार, और नीला निशान साहिब था। इतने उससे कॉन्फिडेंस के साथ तुम अपने राष्ट्रीय ध्वज का ही बता दो हमारे को, चलो मान जाएंगे तुम्हारे को कि तुम्हारा कोई लिंडू राष्ट्र होता था तुम्हारा। और हम बोलते खालसा राज था, खालसा राज है, खालसा राज रहेगा और आएगा, खालसा राज करेगा खालसा। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।